नमस्कार दोस्तों। गाइस, इस स्टॉक के ऊपर जिस पे मैं चर्चा करने आया हूँ, इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाने के लिए कल ही मुझे कमेंट आया था। और इस स्टॉक के ऊपर मैं पिछले काफ़ी समय से ना वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीडिया हाउसेस में इतने ज़्यादा स्टॉक के ऊपर बाइंग बाइंग की बात कह रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ 2-3 बड़े इन्वेस्टर की चर्चा ही हो रही थी कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करनी ज़रूरी है कि कैसे 2 बड़े इन्वेस्टर इस स्टॉक से अब निकल चुके हैं। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। गोल्डियम में दोस्तों गोल्ड और डायमंड 2 वर्ड्स को मिला करके बनाया गया है। कंपनी की चर्चा करें दोस्तों, बहुत फिनोमिनल कंपनी है। गोल्ड से इनका सबसे बड़ा बिजनेस आता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में दोस्तों इनका जो डायमंड का बिजनेस है, और ख़ास करके आर्टिफिशियली मेड डायमंड्स का, ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड का जिसे कहते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जो बाइडेन को भी भारत की तरफ से लैब ग्रोन डायमंड ही गिफ्ट किया गया था उनकी वाइफ को दोस्तों। और आने वाले समय में दोस्तों जो डायमंड का ये बिजनेस है दोस्तों, वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा, कई बार खास करके विदेशी लोग यूएसए में, अन्य यूरोपियन कंट्रीज में लोग डायमंड में बीच में खरीदना इसलिए भी आप कह सकते हैं कम कर रहे थे। कई बार ये कहा जाता था, आपने बहुत अच्छी एक पिक्चर देखी होगी लियोनार्डो डी कैप्रियो की ब्लड मनी, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कैसे अफ्रीकन और अन्य अफ्रीकन कंट्रीज़ में डायमंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैसे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वर्कर को वहाँ एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड दिस एंड दैट। बट अब जो उसके सामने सवाल का जवाब आया दोस्तों, वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। लैब ग्रोन डायमंड्स बिल्कुल ही सेम होते हैं दोस्तों। परफेक्ट कटिंग, परफेक्ट शाइनिंग, परफेक्ट डायमेंशंस। इतना ही नहीं, वो नेचुरल डायमंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आप कहते हैं कि चीप होते हैं। 50 से 60% के आसपास की सस्ते भी रहते हैं दोस्तों। और ये जो कंपनी है जिसकी मैं आप चर्चा करने वाला हूँ, वो इस लैब ग्रोन बिजनेस में बहुत ह्यूज पोटेंशियल देख रही है। इतना ही नहीं, अपने आप को ओमनी चैनल और ई कॉमर्स चैनल्स के थ्रू जो वर्किंग साइकिल उसको इम्प्रूव, मार्जिन को इम्प्रूव, आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। और एज अ इन्वेस्टर दोस्तों, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है इन स्तरों पे। मैं जब ये कहता हूँ दोस्तों, तो ये उन स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्टॉक में बने रहते हैं आने वाले 2 से 3 सालों में। ये वो स्टॉक नहीं है जो आपको 3-4 गुना पैसे बना करके दे दे। कंपनी लगातार बार बार बाईबैक्स भी लाती रहती है दोस्तों। रिसेंट बाईबैक भी अभी अभी आया था। आपको थोड़ी देर में जब मैं एक्सप्लेन करूँगा हर एक चीज़, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। करेंटली डिस्क्लोजर में दे दूँ, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक को होल्ड नहीं करते, लेकिन हाँ, ये रडार पे ज़रूर है दोस्तों। कंपनी फंडामेंटल बहुत साउंड है। हर एक चीज़ में, हर एक स्तरों पे इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। विजन जिनका 2 से 3 सालों का है, ऐसे बाजार में जो इतने ज़्यादा हाई में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे समय में ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड में आप देखेंगे तो रिवॉर्ड ज़्यादा है, यहाँ से डाउन साइड रिस्क कम है। तो ऐसे में ये स्टॉक जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ के ऊपर इत्मीनान से चर्चा होगी दोस्तों। तो चलते हैं सीधा सेकंड पार्ट की तरफ। और अब दोस्तों सिर्फ आराम से पूरा एनालिसिस देखते रहिए। और इस स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक के लिए मैंने स्क्रीनर्स इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें जो अपडेशन हुई है ये मात्र 6 महीने पहले हुई है। तो चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं है, और बहुत अच्छा, बहुत प्रिसाइज जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, वीडियो में जब तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 11 बज रहे हैं। ठीक है, 130 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप देखिए अभी 1421 करोड़ की है, यानी कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, और आप देखें स्टॉक की पी 17.7 है, इंडस्ट्री की पी जहाँ 31.1 है, इसकी 17 है, बहुत सस्ती वैल्यूएशन में। ठीक है, डिविडेंड 1.5% के आसपास की है। ठीक है, और आप यहाँ पे पाएंगे दोस्तों कि कंपनी की ROC ROE भी ख़राब नहीं कहूँगा मैं। और ये तब है दोस्तों जब पिछले कुछ समय से ना डिमांड में कमी है। जी हाँ, पिछले कुछ समय में डिमांड में कमी है। प्रमोटर की होल्डिंग 66.6% है, और मैं बता दूं ये बढ़ी है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ बढ़ी है। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। और दोस्तों डेट टू इक्विटी के जब रेशियो दिखाऊंगा ना कि कैश रिजर्व कितना और कंपनी में डेट कितना है, फिनोमिनल नंबर्स हैं।
रिटर्न ओवर 3 साल दोस्तों 73% है। ऑन एन एवरेज 24% की रिटर्न दी है पिछले 3 सालों में, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। ठीक है, आप पेट्रोस की स्कोर देखेंगे 6 है। ठीक है, पेग रेशियो 0.54% है, 0.54 है, विच इज़ नॉट बैड, यानी इन दोनों स्तरों में भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, नेट कैश फ्लो आप देखेंगे तो 19.4 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है दोस्तों 79.4 करोड़ रुपीस। ईपीएस 7.39 रुपये है दोस्तों। ठीक है, और पिछले 12 महीने में प्रॉफिट जो हुआ है वो है 85.2 करोड़ रुपीस। यानी आप देखें तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कंपनी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है। और 52 वीक लो 121 रुपये है, ये ट्रेड 130, यानी 52 वीक लो के आसपास ही आपको स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, और आप देखिएगा कि कैसे आने वाले समय में जो आने वाले 2 क्वार्टर है उस पर कंपनी को एक जंप देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। ठीक है, आप देखिए 1986 में बनी है कंपनी, ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी में है दोस्तों टू ग्लोबल रिटेलर्स। ठीक है, ग्लोबल रिटेलर्स को ये गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी दोस्तों देते हैं। आप थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं अच्छे से चर्चा की जाए इसमें भाई। ठीक है, तो देखिए कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या क्या है, तो देखिए द कंपनी सप्लायर ऑफ नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, जी हाँ, नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड और एंड ज्वेलरी टू ग्लोबल रिटेलर्स। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड होलसेलर, यानी आप कह सकते हैं भैया अगर डायमंड का जो भी धंधा है ये कंपनी साफ तरीके से करती है। इट प्रोडक्ट इंक्लूड्स एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग बैंड्स, आजकल दोस्तों ये वेडिंग बैंड्स बड़े चल रहे हैं, एनिवर्सरी रिंग्स, ब्राइडल, आप कह सकते हैं सेट्स, ईयरिंग और पेंडेंट्स, यानी मोर और लेस हर एक चीज़ जो डायमंड की यूज़ की जाती है कंपनी वो बनाती है दोस्तों। ठीक है, और मेनली जो दोस्तों जो स्मॉल अट्रैक्टिव चीज़ें होती है वो कंपनी बनाती है। अब रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे तो देखिए 97% गोल्ड ज्वेलरी से बिजनेस आता है, जो कि पहले 96% दोस्तों फाइनेंशियल 20 में। ठीक है, कट एंड पॉलिश डायमंड एंड अदर प्रोडक्ट 3% है दोस्तों, जो पहले 4% था। बट जैसा कि मैंने पहले कहा है दोस्तों, मुझे ये लगता है कि कंपनी का जो डायमंड बिजनेस है ना वो मिरेकल करेगा आने वाले 4 से 5 सालों में। जी हाँ, ऐसा नहीं होने वाला कि ये सब तुरंत ही कर देगा, लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों में आप देखेंगे कि जो डायमंड है ना वो बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर साबित होगा इनके बिजनेस का। ठीक है, अब चर्चा करते हैं भाई कस्टमर बेस क्या हालचाल है, तो देखिए कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू दोस्तों ये ओवरसीज ऑपरेशन से आता है, और वो कहाँ से, यूएस, यूके, रशिया, दुबई, चाइना, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। और जैसा कि आपको पता है यूके के हालात क्या हैं, रशिया के क्या हैं, दुबई फिर भी ठीक है, चाइना की हालत ख़राब है, और यूएसए भी आप कह सकते थोड़ी बहुत मंदी की दौर से गुजर रहा है। यानी कि जो ओवरऑल मेन इनके बिजनेस है वहाँ पर आपको कमी देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि उस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी दे नहीं पा रही दोस्तों। और इट इज़ हैविली फोकस इन द यूएस मार्केट विथ 95% रेवेन्यू बिंग ड्रिवन फ्रॉम द यूएसए, यानी 95% का रेवेन्यू दोस्तों सिर्फ यूएसए से आता है। 80% जो ज्वेलरी दोस्तों ये रिटेलर को देते हैं, जबकि 20% होलसेलर को। और देखिए इसीलिए यही कारण है कि इसका जो मार्जिन है ना ये अन्य से आप कह सकते हैं अच्छा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या भाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं, तो देखिए the company is one of few makers of diamond jewelry that is fully backward integrated across supply chain of lab grown diamond cutting, jewelry manufacturing and distribution। यानी बात साफ है दोस्तों, ये उन चुनिंदा ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी कंपनी से है जिनके पास कंप्लीट सप्लाई चेन है दोस्तों और लैब ग्रोन डायमंड की, कटिंग की, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की। और ये इंश्योर करता है दोस्तों स्मूथ कम्युनिकेशन, फास्टर टर्न ऑन टाइम एंड इफिशिएंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। भाई इससे आपका वर्किंग साइकिल कम होता है, आपके जो मार्जिन है वो अच्छे होते हैं, प्लस जो आपका आप कह सकते दोस्तों जो चीज़ों करने का मैनेजमेंट यानी वर्किंग इफिशियंसी वो बहुत हद तक बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है भाई द एक्विजिशन ऑफ इको फ्रेंडली डायमंड एलएलपी। कंपनी ने 51% दोस्तों एक्वायर किया है पार्टनर कैपिटल इन इको फ्रेंडली डायमंड में दोस्तों फॉर कंसिडरेशन ऑफ 12.7 करोड़ दिसंबर 2022 में, और फर्दर दोस्तों 37% एक्वायर किया था इन ईसीओ जून 21 में दोस्तों लगभग 8.3 करोड़ रुपए में। एंड द एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ द कंपनीज ईसीओ स्टैंडर्ड 88% करेंटली, यानी इको फ्रेंडली डायमंड में करेंटली कंपनी का 88% स्टेक है। एंड ECO इज एंगेजिंग द बिजनेस ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द लैब क्रिएटेड डायमंड वाया द CCD और केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड।
ठीक है, यानी जो लैब ग्रोन मार्केट है। और देखिए इसीलिए ना कंपनी जो है वो लैब ग्रोन मार्केट को लेकर के बहुत एक्टिव है, क्योंकि आने वाले समय में जो लैब ग्रोन मार्केट है डायमंड का वो सिर्फ बढ़ने वाला है दोस्तों, ठीक है। एंड द एक्विजिशन विल हेल्प द कंपनी एक्सपेंडिंग ऑपरेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। और जो इंटरनेशनल मार्केट है ना दोस्तों, उसमें लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड बढ़ने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट भी हुए। जी हाँ, आप देखें, द कंपनी हैज डिसइन्वेस्टेड इट्स एंटायर शेयर होल्डिंग इन सनशाइन एक्सपोर्ट HK लिमिटेड, a joint venture of the company, in favor of Mashasana Corporation on March 30, 2021 for a consideration of 1.1 लाख, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं भाई ई कॉमर्स और ओमनी चैनल की। तो देखिए कंपनी इवॉल्व हुई दोस्तों एक ट्रेडिशनल ब्रैक एंड मोटर बिजनेस मॉडल से टू ई कॉमर्स एंड ओमनी चैनल, ठीक है। देखिए भाई, वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे, अगर आप जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। और इसका सबसे पॉजिटिव एग्जांपल यही है कि कंपनी किस तरह अपने ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटार बिजनेस से हटके ई कॉमर्स ओमनी चैनल में आ गई है। और आप देखें, इट प्रोवाइड्स ओमनी चैनल सर्विस लाइक .com प्रोडक्शन, फुलफिलमेंट, ड्रॉप शिपिंग एक्सेट्रा दोस्तों। और इसका शेयर जो ऑनलाइन डिमांड ज्वेलरी सेल्स में दोस्तों ये 20% है, कंपेयर टू द 50 to 10% इन द इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कंपनी ऑनलाइन में भी, यानी जो एडवांस चीज़ है दोस्तों उसमें लगातार कंपनी आगे बढ़ रही है। अब B2B प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म, कंपनी ने B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट भी लॉन्च की थी एक नए मार्केट सेगमेंट को कैटर करने के लिए US रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री में दोस्तों। इतना ही नहीं, द प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड एंड शिप्ड विद इन 1 week एज कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल वेयर द डिलीवरीज वेयर शिप्ड एंड 8 to 10 weeks। अब आप समझ जाइए, वर्किंग साइकिल जहां 8 से 10 हफ्ते हुआ करती थी एक ऑर्डर के लिए, वो घट के मात्र 1 वीक हो गई है दोस्तों। फेनोमिनल जंप। और कंपनी ये होप कर रही है कि वो एडिशनल बिजनेस सिक्योर करे दोस्तों ऑन मोर फेवरेबल पेमेंट टर्म्स और हायर मार्जिन प्रोवाइड दोस्तों इस इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है। यानी ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म एक और ऐसा बिजनेस है जहां पर कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। भाई देखिए, बाईबैक भी कंपनी ने किया हुआ है, 3.8 लाख शेयर्स का बाईबैक किया था कंपनी ने, लगभग 1200 प्रति शेयर में, फॉर अ टोटल आउटले ऑफ 45.6 करोड़। और पिछले 6 सालों में कंपनी ने 6 बाईबैक किए दोस्तों, टोटल वैल्यू ऑफ 136 करोड़, ठीक है। और फरवरी 2023, जी हाँ, फरवरी 2023 में कंपनी जो ऑर्डर बुक था वो 150 करोड़ था। विजन क्या है? टू बिकम द foremost vendor partner to the US diamond jewelry retail industry by providing significant value across our product and service। देखिए कंपनी ना यूएस में छा जाना चाहती है। जी हाँ, सिंपल टर्म में बात करें तो कंपनी का ये मानना है कि यूएस में जो रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसमें अपने आप को बहुत बड़े स्तर पर स्टैब्लिश करना, ठीक है। कैपेक्स देखेंगे तो कंपनी का प्लान है भाई 10 करोड़ की कैपेसिटी एक्सपेंशन का EDL टू एनहेंस कैप्टिव प्रोडक्शन इनेबलिंग हायर मार्जिन और स्कोप फ्रॉम वेरिएड ज्वेलरी डिजाइन 2023 में। फर्दर प्लान ऑन डबलिंग कैपेसिटी बाय 2024 और फाइनेंशियल 24 तक अपनी जो कैपेसिटी है उसे डबल करना है, ठीक है। यानी आप समझ जाइए, इट्स अ ग्रेट कंपनी, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं प्रोस कॉन्स में। भाई कॉन्स एक ही है कि पुअर डिले सेल्स ग्रोथ हुई है 11.4% की पिछले 5 सालों में। प्रोस क्या है? कंपनी ने अपना डेट कम किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया दोस्तों 32.7% CAGR से पिछले 5 सालों में, और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है 22.4% का, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि एक कंपनी को जितना अच्छा होना चाहिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में, वो ये इसके पास सारी खूबियाँ हैं दोस्तों। और एज ए इन्वेस्टर हमें इन तरह की कंपनियों में निवेश करने की सोचनी चाहिए। लेकिन वो निवेशक जो सोच रहे हैं भैया टाइटन से कंपेयर करेंगे, प्लीज़ टाइटन से कंपेयर मत करें। टाइटन एक अलग कंपनी है। टाइटन इज, आप कह सकते हैं ना दोस्तों, फार बेटर कंपनी है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब सेल्स की। तो देखिए जून 2023 में 120 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी, जो कि आप देखेंगे तो 1 साल पहले सेल्स से काफ़ी कम है दोस्तों, ठीक है। और एक क्वार्टर पहले से भी करेंगे तो भी कम है, और यही कारण है कि दबाव और गिरावट देखने को मिला है। लेकिन मैं ज़रा आपको एक प्यारा ट्रेंड बताता हूँ। जून, सितंबर और सीधा गजब का जंप दिसंबर में। मार्च, जून, सितंबर और उसके बाद दिसंबर में गजब का जंप। कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर होता है वो सबसे शानदार होता है दोस्तों। तो अब जो दिसंबर क्वार्टर है आप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होने की बात हो सकती है। हाँ, मार्जिन में इस बार इंप्रूवमेंट हुई थी 19%, जो 1 साल पहले भी 19% थी। देखिए जो पीक टाइम आता है ना
कहाँ का आप कह सकते हैं, जो दिसंबर का, आप दिसंबर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 25%, उसके बाद सिंगल 20 से काफ़ी नीचे सीधा दिसंबर में 23%, फिर नीचे आप देखें दिसंबर में 18% हुआ था, लेकिन मोर और लेस आप देखेंगे कि जो दिसंबर का क्वार्टर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और देखिए सितंबर में फिर 27% हो गया था। तो मोर और लेस आप देखें दिसंबर क्वार्टर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्यों भाई साहब, यूएसए में धंधा है, क्रिसमस वगैरह सब उसी समय बनता है, ठीक है। और अब नीचे चलते हैं, बैलेंस शीट देखेंगे, 564 करोड़ रुपए का इनके पास दोस्तों रिजर्व है, कैश रिजर्व है, और बोरोइंग मात्र 3 करोड़। यानी कोई एक्विजिशन करना पड़ेगा, कोई बुरे दिन आते हैं, कंपनी उसके लिए तैयार बैठी हुई है, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीधा सीधा 65 करोड़ की इस बार आई है। एक साल पहले थोड़ी नेगेटिव हो गई थी, बट अब वो वापस से सुधरती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है। नीचे चलते हैं, डेबिटर डेज ये 101 दिन है दोस्तों। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे ना, तो देखिए जून 2023 में ये 66.39 था, जो बढ़ करके दोस्तों 66.60 हो गया है प्रमोटर की होल्डिंग। अब बात कर लेते हैं उस मिथ की जो हर कोई बात कर रहा है कि भाई हाँ मुकुल अग्रवाल जी का इसमें होल्डिंग है, आशीष कचोलिया जी का है। तो देखिए ऐसा था, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप पब्लिक होल्डिंग में जाएंगे ना तो आपको बड़ा शॉक लगेगा दोस्तों। आप देखें यहाँ पे रमेश दमानी जी, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट इन्वेस्टर दोस्तों। 1.58% का स्टेक है इनका, और यहाँ से दोस्तों ये बढ़ाई हैं, लेकिन मुकुल अग्रवाल जी यहाँ से निकल चुके हैं भाई साहब, और आशीष कचोरिया जी तो मात्र 2 क्वार्टर रहे, उसके बाद 2 महीने से दोस्तों 2 क्वार्टर से वो आप इससे निकल चुके हैं। जून क्वार्टर में भी नहीं थे, और अगस्त में जो फाइलिंग अपडेट हुई है वहाँ पर भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप मुकुल अग्रवाल, आशीष कचोलिया जी और ऐसे बड़े नाम इन्वेस्टेड है इसलिए सोच रहे हैं, तो मैं बता दूँ भाई अब मात्र रमेश दमानी जी स्टॉक में रह गए हैं, बट सिर्फ रमेश दमानी जी हैं इसलिए निवेश नहीं करना है दोस्तों। आप समझिए ये स्टॉक ना कुछ समय तक कम चलने वाला है। आने वाला जो सितंबर क्वार्टर है, अगर वहां भी आपको थोड़ी वीकनेस दिखती है तो शायद स्टॉक आपको एक गिरावट दिखा सकता है, बट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों मुझे पर्सनली ये लगता है कि इन स्तरों से ना एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। हाँ, स्टॉक आपको कोई 3-4 गुना रिटर्न नहीं देता, लेकिन हाँ एक अच्छे रिटर्न देता है। बाई बैक कंपनी करती ही रहती है दोस्तों, तो यानी कि बाई बैक से भी आपको काफ़ी फायदा स्टॉक हो सकता है। एक बार इकट्ठा खरीदें, स्टॉक में बने रहें, और कम से कम 3 से 5 साल का विजन रखें दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं इसलिए निवेश करना कि 3-4 गुना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। प्लीज़ इससे स्टॉक से दूर रहें दोस्तों। तो मुझे लगता है तमाम जो चीज़ों पे चर्चा करनी थी वो सब हो चुकी है। अन्य किसी स्टॉक में आपको चर्चा करनी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।